परमात्मने नमः। अवखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन कि तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति अपूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं किमोक्षमूलं गुरुकृपा। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो भयाभ्यां विना न पश्यन्ति कि सिद्धा स्वान्ति स्थितेमीश्वरम्। कि वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणम्। अयमाश्रितो हि वक्रोऽपि कि चन्द्रा सर्वत्र वन्दिते। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज का बड़ा सुंदर प्रसंग है। परमात्मा हृदय स्थित राम की शक्तियां ब्रह्मा विष्णु महेश मानव के हृदय में कैसे उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न होकर के क्या करते हैं, ये आज का प्रसंग है। मानव के हृदय में हृदय स्थित राम की तीन शक्तियां ब्रह्मा विष्णु महेश उत्पन्न होकर के क्या करते हैं, ये आज का प्रसंग है। इस पर हम चर्चा करेंगे। आप लोग अपनी चित्त वृत्ति को बहुत अच्छे से एकाग्र करके इस अनमोल अद्भुत और अलौकिक सत्संग को सुने। आपका जीवन निर्मल हो जाएगा, आपको शाश्वत शांति प्राप्त हो जाएगी, निर्मल हो जाएगा आपका। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, बड़ा अच्छा प्रसंग है। तो देखिए, भगवान कृष्ण ने गीता में एक श्लोक बोला है, जो गीता में वेद व्यास जी ने लिखा है। उस श्लोक को संस्कृत में, ये भगवान की वाणी है। उस श्लोक में भगवान कृष्ण कौन थे? तत्वदर्शी सद्गुरु थे, और इनके अंतःकरण में वो हृदय स्थित राम जागृत हो गया था। इसलिए जिसके हृदय में जागृत हो जाता है वो करता क्या है? वो धर्म की स्थापना करता है, धर्म का नाश करता है, अंदर भी और बाहर भी। जिसके अंदर तीनों शक्तियां जागृत हो जाती हैं। तीनों शक्तियां जब जागृत हो जाती हैं, ब्रह्मा की स्थिति वाला भी हो जाता है, विष्णु की स्थिति भी जागृत हो जाती है और महेश की भी हो जाती है। तो उसी साधक को, उसी देहधारी को पूर्ण परमात्मा कहते हैं। और जिसके अंदर केवल ब्रह्मा की स्थिति जागृत होती है तो पूर्ण परमात्मा नहीं होता, वो संत होता है। वो क्या होता है? संत होता है, क्योंकि उसने ब्रह्मा रूपी तत्व को जागृत कर लिया है, तो तत्वदर्शी सद्गुरु हो जाता है। और जिसने विष्णु और महेश इन दोनों की शक्तियों को जागृत कर लिया, जिसके अंदर जागृत हो गई नाम के जप से, तो फिर वो परमात्मा स्वरूप हो जाता है, वो सगुण परमात्मा हो जाता है। उसी को गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण जान नहीं कोय, और सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होय। निर्गुण को तो सभी जानते हैं कि गुणातीत है, बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन काज करे विद्यनाना, वेद में भी बताया गया इसी स्थिति वाला। लेकिन सगुण को नहीं जान पाता। सगुण कौन होता है? जिसके अंदर तीनों स्थितियां जागृत हो जाती परमात्मा की। तो फिर वो सृष्टि की रचना करना, पालन करना और संहार करना, तीनों प्रकार के काम मनुष्य शरीर के रूप में रहते हुए करने लगता है, और सारे जग से न्यारा होता है। वो राम रूप हो जाता है, एक राम सब जग से न्यारा। तो श्री कृष्ण के अंदर वो राम जागृत हो गया था। इन्होंने कई जन्मों की तपस्या करने के बाद उस राम को जागृत
कर पाए थे। कर करके क्या किया, ज्ञान का उपदेश भी दिया, अपने ब्रह्मा की स्थिति से गीता की रचना कर दी, रामायण की रचना। ये गीता भी एक रामायण है। नाना भांति राम अवतारा रामायण सतकोट अपारा, गोस्वामी जी ने लिख दिया है कि राम के अवतार भी सतकोट हैं, 100 करोड़ हैं, और 100 करोड़ राम की रामायण भी है। जिसके अंतःकरण में राम की जागृति हो जाती है वो रामायण की रचना करना शुरू कर देता है। अंतःकरण में रामचरितमानस और बाहर रामायण। रामायण का मतलब होता है राम धनायन, राम के चरित्र, उस परमात्मा के चरित्र। परमात्मा की जागृति होने पर क्या चरित्र करते हैं, असुर मारि थापय सुरन, राखें निज श्रुति सेतु, और जग विस्तार विशद जस राम जन्म कर हेतु। असुरों को मार करके, असुर मारि थापय सुरन, देवताओं की स्थापना करते हैं, यानी जितने दुष्ट लोग हैं उनका संहार करके जो अच्छे लोग हैं उनकी स्थापना करते हैं, और जग विस्तार में विशद जस राम जन्म कर रहे, और संसार में धर्म की स्थापना करते हैं। यही राम जन्म का हेतु है, कारण है। राम जिसके हृदय में जागृत होते हैं, प्रकट होते हैं, अवतरित होते हैं, तो उसके द्वारा ये काम करवाते हैं। सृष्टि की रचना, सद्गुणों की रचना करवाते हैं। हर मानव के अंदर तत्वदर्शी सद्गुरु बन करके ज्ञान का प्रकाश सब कर परम प्रकाशित जो ही राम अनादि अवत पर सोई। अनादि राम का यही काम है। वो सहज प्रकाश स्वरूप सूर्य के समान है। अपने प्रकाश से, ज्ञान रूपी प्रकाश से सारे पंचभूतों से निर्मित शरीरों में ज्ञान का प्रकाश प्रसारित करते हैं। इसको क्या कहते हैं, ब्रह्मा की स्थिति। ब्रह्मा क्या है, बुद्धि को कहते हैं। ब्रह्मा कोई हाड़ मांस वाला देवता नहीं, ना कोई मनुष्य। बुद्धि 4 प्रकार की होती है, इसलिए ब्रह्मा के 4 सिर बताए गए। ब्रह्म बुद्धि, ब्रह्म विदुर बुद्धि, ब्रह्म विदुरयान बुद्धि और ब्रह्म विदुरेष्ट बुद्धि। ये 4 प्रकार की बुद्धि को ही ब्रह्मा के 4 सिर कहा गया है। 4 सिर वाला कभी सो पाएगा क्या, यदि मनुष्यधारी होगा? एक आगे, एक पीछे, एक अगल बगल, कैसे सो पाएगा? तो ये मनुष्य नहीं होता है। बुद्धि को ब्रह्मा कहते हैं। और ब्रह्मा का काम क्या है, सृष्टि की रचना करना। तो बुद्धि ही तो रचना करती है। घर बनाने वाला जो मिस्त्री है वो बुद्धि के द्वारा घर बनाता है। कार बनाने वाला बुद्धि के द्वारा। जितना भी संसार में सब कुछ देख रहे हैं, एरोप्लेन से लेकर साइकिल से लेकर के सब कुछ, ये सब बुद्धि का ही कमाल है। तो बुद्धि को ही ब्रह्मा कहते हैं। 4 प्रकार की बुद्धि 4 प्रकार की सृष्टि की रचना करती है। अंडज, पिंडज, श्वेतज और उद्भिज, ये बुद्धि ही करती है। 4 प्रकार की सृष्टि की रचना करती है। और इसी 4 प्रकार की सृष्टि से 84 लाख योनियां का भरण पोषण, ये इनकी उत्पत्ति हुई है। ये बुद्धि का ही काम है। उसी को ब्रह्मा कहते हैं, उसको ब्रह्मा कहते हैं। तो भगवान कृष्ण ने गीता में बताया है कि जब साधक नाम का जप करता है, और नाम के जप से, गीता में बताया जप यज्ञ। जप यज्ञ किसे कहते हैं, श्वास प्रश्वास का जप। नियत कर्म बताया, नियत कर्म 4 प्रकार का होता है। कर्मण्डे व अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचिनम, बताया कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। कौन सा कर्म करो, क्या खेती बाड़ी? तो बोले नहीं, ये तो भौतिक कर्म है, ये स्थूल शरीर की जीविका के लिए नियत कर्म करो। भगवान कृष्ण ने गीता में जो कर्म बताया वो नियत कर्म है। वो कौन सा कर्म है? ये 4 प्रकार का कर्म होता है। ये भजन करने की विधि है। ये 4 प्रकार की होती है, वैखरी, मध्यमा, पश्चंती और परा। वैखरी और मध्यमा से, ये 2 प्रकार के जो कर्म हैं, इनसे मन को क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। जो संसार में मन फैला हुआ है, राग में लिप्त है, उसको वहाँ से हटा करके बैरागी बनाया जाता है। तो मन का संयम करने के लिए, इसको संयमित करने के लिए वैखरी और मध्यमा का जाप किया जाता है। वैखरी का मतलब जोर जोर से राम नाम लेना या ओम, और मध्यमा का मतलब मन से। इन दोनों विधियों से करने से मन आपका जो संसार में भाग रहा है, मन है तो सबसे खतरनाक है। तो इसको जब मन कंट्रोल हो जाएगा, ये इंद्रियों का क्या है, सारथी है। कि घोड़ों को, 10 इंद्रियों रूपी घोड़ों को ये लगाम की तरीके पकड़े हुए है, ये लगाम है। तो जब मन कंट्रोल हो जाएगा तो इंद्रियां अपने आप कंट्रोल हो जाएंगी। तो वैखरी मध्यमा से हम मन को कंट्रोल करते हैं, साधक मन को कंट्रोल करता है।
और फिर मन सहित इंद्रियां जब कंट्रोल हो गई, संसार से राग रहित हो गया, फिर राम नाम का जप करता है तो वो जप यज्ञ होता है। वो कौन सा जप होता है? श्वास वाला, श्वास प्रश्वास का जब जप करता है तो उसमें, इस जप में क्या होता है? इसको जप यज्ञ कहते हैं। हवन होता है। हवन में क्या क्या? तिल जौ घी, ये सब क्या है? ये काम क्रोध मद लोभ ईर्षा द्वेष आशा तृष्णा विषय वासना, ये सारे विचार, शुभ और अशुभ सारे विचार। शुभ विचार घी है और अशुभ विचार क्या है? ये तिल जौ। तो ये सब उसमें भस्म हो जाते हैं। तो फिर मन हो जाता है शून्य। शून्य सहज मन सुमिरते प्रकट भई एक ज्योति, पत्तास पुरुष की मैं बलिहारी निरालंब जो हो, तब वो परमात्मा स्वरूप हो जाता है। तो आज हम बताएंगे आपको कि जब साधक नाम का जप करता है, किसका नाम जप करता है? परमात्मा का। तो उसी के बारे में गीता में लिखा गया है कि उपद्रष्टा चालमंता भरता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति चाप युक्ते देहस्मिन पुरुषा परा। सबसे पहले बैखरी से, फिर मध्यमा से, फिर पश्यंती से जब जाप शुरू कर देता है, पश्यंती की स्थिति में पहुंच जाता है तो शुभ अशुभ विचारों का हवन होने लगता है। क्या होता है? अशुभ विचारों का हवन होने लगता है जप यज्ञ में। अशुभ विचार क्या है? काम क्रोध मद लोभ ईर्षा द्वेष आशा तृष्णा विषय वासना, इनका हवन होने लगता है। तो उस समय जब इनका हवन होगा तो जो शुभ विचार है, दैवी संपत्ति है, वो बढ़ेगी, आसुरी संपत्ति कम होने लगती है नाम के जप से। दैवी संपत्ति सद्गुणों का बढ़ना ही ये क्या है? ब्रह्मा की सृष्टि का उत्पन्न होना। ब्रह्मा क्या अंदर पेड़ पौधे उगाते हैं? नहीं, ये सद्गुणों की 33 कोटि के 33 प्रकार के सद्गुण हैं। समदम दया धर्म तेज प्रज्ञा, इस तरीके से सदाचार, ये सब क्या है? सद्गुण हैं। भाव, इनकी उत्पत्ति होने लगती है। जब परमात्मा उपद्रष्टा रूप में था, सबके हृदय में रहता है। उपद्रष्टा का मतलब क्या होता है? जैसे एक कमरे में बल्ब है, जल रहा है, आप उस कमरे में क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं। हर इंद्री के पीछे परमात्मा लगा हुआ है, चाहे आँख हो, चाहे कान हो, चाहे नाक हो, चाहे जीभ हो, लेकिन उसको उससे मतलब नहीं है। मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री भी होते हैं, उप मुख्यमंत्री को कोई मतलब नहीं उप मुख्यमंत्री क्या कर रहा है, वो छेड़खानी नहीं करता। इसी तरीके से परमात्मा कोई छेड़खानी बल्ब के तरीके नहीं करता है। उस बल्ब की रोशनी में आप अच्छा कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं, उस कमरे में कोई मतलब नहीं बल्ब को। इसी तरीके से दृष्टा रूप में जो परमात्मा है, उप दृष्टा रूप में, उसको कोई मतलब नहीं। फिर जब नाम का जब चल रहा है साधक का, तो फिर वो अनंता हो जाता है। अनंता का मतलब जागृति शुरू हो जाती है। तो पहली जागृति क्या होती है? ब्रह्मा की बुद्धि। आपकी जो बुद्धि है वो जागृत होगी, 4 प्रकार की बुद्धि। तो फिर सद्गुणों की उत्पत्ति चालू हो जाती है। जितने भी सद्गुण हैं, ज्ञान वैराग, ज्ञान न होने के कारण, वैराग न होने के कारण भक्ति, भगवान के चरणों में मन नहीं लगता तो मन लगना शुरू हो जाएगा। धार्मिक चीज़ें आपको अच्छी लगने लगेंगी, गलत काम करना कम कर देंगे, आप अच्छा काम ज़्यादा करेंगे। ये सद्गुण है। तो ये ब्रह्मा की उत्पत्ति। ब्रह्मा क्या करते हैं? सृष्टि की रचना करते हैं। तो ये ब्रह्मा की उत्पत्ति, इसी को ब्रह्मा की उत्पत्ति कहते हैं। भगवान की शक्ति, जिस शक्ति से हमारे अंतःकरण में सद्गुण उत्पन्न होने लगते हैं या उत्पन्न होने लगे, उस शक्ति को ब्रह्मा कहते हैं, उस बुद्धि को ब्रह्मा कहते हैं। फिर नाम का जप और आगे जब बढ़ा, जब नाम का जप और आगे बढ़ा तो फिर विष्णु का काम, विष्णु की उत्पत्ति होती। तो विष्णु का काम क्या होता है? विश्व भरण पोषण कर, जो विश्व का भरण पोषण का काम करता है, योग क्षेम करता है। विष्णु का काम क्या है? योग, जीव को आत्मा से मिलाना, परमात्मा से मिलाना और उसके कुशल रखना। जो परमात्मा से मिलने का प्रयास करता है, जो जीव जिस मानव शरीर के अंदर है जीव, उसका योगक्षेम कौन करते हैं? विष्णु करते हैं। योगक्षेम का मतलब उस साधक को कितना भोजन चाहिए, कैसे परिवेश में भजन करना चाहिए, क्या क्या आवश्यकताएं उचित, जिससे भजन में बाधा ना पड़े, वो सब भगवान की वो शक्ति जो विष्णु रूप में, जिसको विष्णु कहते हैं, वो शक्ति वो सारी चीज़ें उपलब्ध कराती है। तो ये उपलब्ध कराने की भगवान की उस शक्ति को विष्णु कहते हैं। फिर और नाम का जब चला परावाणी क्षेत्र में, तब महेश की उत्पत्ति। महेश क्या काम करते हैं? महेश का काम है
त्रिशूल लिए रहते हैं। 3 प्रकार के जो शूल हैं, दैहिक, दैवी, भौतिक, ताप, इन्हीं को शूल कहते हैं। और रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ये भी शूल है। तो इन्हीं से दैहिक, दैविक और भौतिक ताप उत्पन्न होते हैं। तो इनका उस त्रिशूल से नष्ट कर देते हैं, सभी को नष्ट कर देते हैं। ना शुभ और ना अशुभ किसी प्रकार के विचार मनमय कोश में नहीं रहते हैं। जो ये काम करते हैं उनको शंकर कहते हैं, उनको महेश कहते हैं, उनको त्रिपुरारी कहते हैं। ये 3 पुर हैं। त्रिपुरारी कौन है? त्रिपुरारी क्यों कहा गया? क्योंकि 3 पुर हैं, 3 लोक हैं। ये स्थूल शरीर एक लोक है, इसी शरीर में। दूसरा सूक्ष्म शरीर, दूसरा लोक है। फिर सूक्ष्म शरीर के अंदर है कारण शरीर, जहाँ परमात्मा का वास है, आत्मा का वास है। उसी को आनंदमय कोश, उसी को सत्यलोक, उसी को क्या कहते हैं? ब्रह्मलोक, उसी को वैकुंठ लोक, उसी को साकेत लोक, जहाँ परमात्मा रहता है। तो तीनों लोकों, तीनों पुरों में जो काम, क्रोध, मद, लोभ, जितने प्रकार के विचार थे, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, इनको नष्ट करने का काम कौन करते हैं? महेश करते हैं, शंकर करते हैं। तो शंकर की स्थिति हो गई। फिर इसके आगे और जब नाम का जब चला, यह अनाहत हो गया। फिर परावाणी में जब इसके ऊपर और साधक बढ़ा, तो फिर वो इस प्रकट से परे हो जाता है। अष्टधा मूल, तीनों गुण जल गए, और तीनों गुण ही इस जीव को अष्टधा मूल प्रकृति में बांधते हैं। इसका काम करते हैं? कंजक्शन का काम करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। किसको किसको जोड़ने का काम करते हैं? जीव और ये परा प्रकृति। ये जो प्रकृति अष्टधा मूल प्रकृति है, इसमें जीव को जोड़ने का काम कौन करते हैं? ये तीनों गुण। तो जब तीनों गुण हो गए नष्ट, तो गारे का काम खत्म हो गया, ईंट अलग, दीवार कैसे फिर सेट होगी? तो फिर जीव मुक्त हो जाता है। फिर क्या हो जाता है? प्रकृति से मुक्त हो जाता है। तो उसकी स्थिति क्या हो जाती है? परमात्मा की स्थिति हो जाती है। परमात्मा की स्थिति क्या है? वो गुणातीत है, तीनों गुणों से अतीत है। इसीलिए उसको निर्गुण कहा गया। गुण है ही नहीं, गुणों से निर्गुण, गुणों से अतीत। तो निर्गुण कोई परमात्मा नहीं होता है। ये साधक की, संत की, योगी की अवस्था का नाम है निर्गुण। परमात्मा सगुण ही होता है, निर्गुण नहीं होता। तमाम लोग कह देते हैं परमात्मा निराकार, निर्धनाकार, जिससे सारे आकार निकले, इस तरीके की व्याख्या देते हैं। लेकिन असली व्याख्या ये एक स्थिति है, परमात्मा सगुण ही होता है। तो वो फिर देहधारी मनुष्य क्या हो जाता है? प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी और ब्रह्म निरी विरज अविनाशी। जो प्रकृति से परे है, गुणों से अतीत है, उस परमात्मा की स्थिति वाला वो साधक हो जाता है। इसी संसार में रहता है, लेकिन सबसे न्यारा होता है। एक राम सब जग से न्यारा। कौन सा राम? जो राम घट घट में लेटा था। एक राम घट घट में लेटा, एक राम दशरथ का बेटा। नाम के जब से वो दशरथ का बेटा हो गया। 10 इंद्रियों की निरोधमय वृत्ति दशरथ हो गई, और भगवान से जुड़ गया। तो भक्ति माने जोड़ना, भक्ति रूपी कौशल्या की उत्पत्ति हो गई। और दोनों के संयोग से श्वास प्रश्वास का जप हुआ, इसको जप यज्ञ कहते हैं। यही श्रृंगी ऋषि है। फिर राम की उत्पत्ति हो गई। तो फिर वो पुरुष, वो साधक परमात्मेति चाप युक्ते देहस्मिन् पुरुषा परा। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, उपद्रष्टाचार मनता भरता भोक्ता महेश्वरा। महेश्वरा की स्थिति पार कर लेता है तो परमात्मेति चाप युक्ते देहस्मिन् पुरुषा परा। फिर वो देहधारी पुरुष, वो साधक, वो भक्त, वो संत, वो क्या हो जाता है? वो मानो वो परमात्मा स्वरूप हो जाता है। उसी को सगुण ब्रह्म कहते हैं। इसी संसार में, इसी धरा में, लेकिन सबसे अलग रहता है, क्योंकि तीनों गुणों से रहित है। ना उसके अंदर रजोगुण, न तमोगुण, न सतोगुण, रहित होता है। परमात्मा का भजन उसी में लीन रहता है, मग्न रहता है। ब्रह्मानंद सच्चिदानंदमय स्वरूप हो जाता है। उसको हर कोई नहीं जान पाता। हर युग में हुए हैं, आज भी हैं, पहले भी हुए थे, तो इनको नहीं जान पाते। यही स्थिति वाले जो तीनों शक्तियां जिसके अंदर आ जाती हैं, वो उसी को पूर्ण परमात्मा कहते हैं, उसी को। और जिसके अंदर ब्रह्मा की खाली स्थिति आती है, वो संत होते हैं। वो चमत्कार नहीं दिखा पाते, केवल ज्ञान का प्रकाश करते हैं। जैसे कबीर, तुलसी और दयानंद, बुद्ध, मीरा, रविदास, रहीमदास, सूरदास, मलूकदास, जितने भी महापुरुष हुए, याज्ञवल्क्य, भरद्वाज, जितने भी हुए आपके संज्ञान में, जो भी शास्त्रों में लिखे, वो तत्वदर्शी सद्गुरु होते हैं।
क्योंकि ब्रह्म तत्व को, ब्रह्मा रूपी तत्व को अपने अंदर उन्होंने नाम के जप से जागृत कर लिया, तो उनको तत्वदर्शी सदगुरु कहते हैं। उनका काम ये होता है ज्ञान का प्रकाश करना। सारे मनुष्यों को के जितने टेढ़े मन है उनको सीधा करने का वो काम करते हैं, क्योंकि उनके पास ब्रह्म तत्व यानी ब्रह्मा रूपी तत्व, परमात्मा के ब्रह्मा रूपी यानी बुद्धि 4 प्रकार की है। वो 4 प्रकार की बुद्धि उनके अंदर आ जाती है। जब आ जाती है तो इसी बुद्धि को 4 वेद कहा गया है, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। ये 4 वेद, ये 4 प्रकार की बुद्धि है। ये ब्रह्मा की बुद्धि को ही 4 वेद कहा गया है। तो वो ज्ञान का प्रकाश फैलाने लगते हैं, ज्ञान का प्रकाश फैलाने लगते हैं। 4 वेद, उपनिषद, ये सब गीता, गीता की है। गीता भगवान की वाणी है। अब भगवान की वाणी, जो उनकी वाणी, उसी से 4 बुद्धि, वही 4 वेद हो गए। तो कह देते हैं भगवान की वाणी है। वेद क्या है? भगवान की वाणी। ये 4 प्रकार की बुद्धि है, वेद भगवान की वाणी है। तो वो तत्वदर्शी सदगुरु जिसने ब्रह्मा रूपी तत्व को, जो भगवान की पहली स्थिति है, शक्ति है, जिसका काम है सृष्टि की रचना करना, सद्गुणों की रचना करना, मनुष्यों के टेढ़े मनों को सीधा करना, वो तत्वदर्शी सदगुरु हो जाता है। शंकर स्वरूप, शंकर का काम क्या है? यमासितो ही वक्रोप चंद्रा सर्वत्र वंदते वंदे बोधमय नित्यम गुरु शंकर रूपण। तो स्वामी जी ने रामचरितमानस में शुरू में लिख दिया है, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपण, याम व्याम बिना न पश्यंति सिद्धा स्वांति स्थित मिश्रण। श्रद्धा हृदय स्थित राम पर करो, विश्वास गुरु पर करो। और जब ऐसा करोगे तो किस गुरु पर विश्वास करें, उसकी क्या विशेषता है? तो कहते हैं वंदे बोध में नित्यम गुरु शंकर रूपणम। कौन सा गुरु? किस पर विश्वास करें? कौन पूजनीय गुरु है? जो यमा सितो ही वक्रोप चंद्रा सर्वत्र वंदते। टेढ़े चंद्रमा की तरीके हर व्यक्ति का मन टेढ़ा है। टेढ़े मन के कारण लोग गाली देते हैं, चोरी करते हैं, दूसरों के साथ धोखा देते हैं, फरेब करते हैं, कपट करते हैं, ये संसार में अराजकता फैलाते हैं। तो जो शंकर स्वरूप सदगुरु है, जिसके अंदर ब्रह्मा तत्व की जागृति हो गई है, 4 प्रकार की बुद्धि की जागृति हो गई है। इसी 4 प्रकार की बुद्धि को, बुद्धि के 4 भाग है। वो बुद्धि क्या है? गीता, और गीता के 4 भाग हो गए। 4 प्रकार की बुद्धि, ब्रह्म बुद्धि, ब्रह्म विदुर बुद्धि, ब्रह्म विद्रियान बुद्धि, ब्रह्म विदृष्ट बुद्धि, यही 4 वेद है। वेद वाले अच्छे से समझ लें, जो वेद पाठी वो अच्छे से समझ लें, ये वेद है। तो गीता से उत्पत्ति हुई वेद की। तो फिर वो संसार में जो टेढ़े मन है लोगों के, उनको सीधा करने का काम करते हैं। यही तो शंकर स्वरूप सदगुरु करते हैं, उनका काम है भी। आज भी देखिए भारत के चारों कोनों में शंकर स्वरूप, शंकर एक प्रथा है, गुरु का नाम है। प्रथम गुरु थे, उनका नाम शंकर था, और उन्होंने सारे भगों को चलाने का काम किया, उनको सही दिशा देने का काम किया। जिसको सही दिशा मिल जाए उसकी दशा अपने आप बदल जाती है। इसलिए उनको भगों को चलाने का काम किया, इसलिए उनको भगवान कहा गया। भग धनवान, वान माने चलाने वाला, भगवान है शरीर, पंचभूत शरीर, मनुष्य हैं जो, इसलिए उनको शंकर के आगे भगवान जोड़ दिया गया। तो प्रथम गुरु थे शंकर भगवान। उन्होंने अपने हृदय में उस ज्योति स्वरूप परमात्मा को, तुम पुनि राम राम दिन राति सादर जपो अनंग राति, दिन रात राम राम जप करके उसको जागृत कर लिया था। किस परमात्मा को? अर्जुन ने इसी बात को भगवान कृष्ण से पूछा था कि उसका स्वरूप क्या है। इसको शंकर स्वरूप सदगुरु अपने अंतःकरण में जगाया था, स्थापित किया था, प्रकट किया था, अवतरित किया था। तो कहते हैं, तो भगवान कृष्ण बताने लगे कि उसका स्वरूप सुनिए अर्जुन कैसा है। क्या कहते हैं कि ज्योतिषामपि तज्ज्योति अस्थमसा चापरमुच्यते अज्ञानं ज्ञानगम्यं हृदय सर्वस्य विष्ठितम् कि तुमेव शरणं गच्छ और सर्वे भावेन भारत और तद प्रसादम परम शांति स्थानम प्रापस्यसि शाश्वतम। अर्जुन से कहा कि ये ज्योतिर्स्वरूप है परमात्मा,
सबके हृदय में निवास करता है, लेकिन बिना ज्ञान के उसको नहीं जाना जा सकता, क्योंकि वो पूर्ण ज्ञानी है और उसको जानने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। आपको जोड़ नहीं आएगा तो आप गुणा नहीं सीख सकते, भाग नहीं सीख सकते। इसलिए अध्यात्म समझने के लिए पठन पाठन स्वाध्याय सत्संग सुनना अति आवश्यक है, राम का चिंतन करना अति आवश्यक है। नहीं आप टिप्पणी करते रहेंगे, चाहे जिस पंथ के लोग हों, वो टिप्पणी सिर्फ करते रहते हैं, क्योंकि ज्ञान है नहीं। जब ज्ञान नहीं तो आप अच्छा प्रश्न नहीं कर पाएंगे, आप पार्वती नहीं बन पाएंगे, आपके अंदर प्रेममयी वृत्ति नहीं जागृत होगी, तो उल्टा सीध प्रश्न करेंगे, समझ में भी नहीं आएगा। आध्यात्मिक भाव तभी समझ में आएगा जब राम की जागृति होगी, तभी आप अच्छा प्रश्न कर पाएंगे, तभी आपको जो तत्वदर्शी सदगुरु हैं वो आपको ज्ञान प्रदान करेंगे, जब अधिकारी आप बन जाएंगे। भरद्वाज जी से याज्ञवल्क्य जी ने यही कहा कि सबको राम कथा, उस परमात्मा की कथा, उस ब्रह्म तत्व को सबको नहीं बांटा जा सकता है। कहते हैं तत्वदर्शी जो सदगुरु होता है वो उसी को बताता है जो अधिकारी होता है। गूढ़ो तत्व न साधु दुरावे, कब? जब आरती अधिकारी जब पावे, जब अधिकारी शिष्य मिल जाता है, जिज्ञासु शिष्य मिल जाता है, जिसने पठन पाठन स्वाध्याय किया है, एक परमात्मा का चिंतन किया है, राम का भजन किया है, तब उसके अंदर जो प्रसुप्त अवस्था में रामचरित्र मानस थे, मानस माने अंतःकरण, अंतःकरण में जो राम के चरित्र हैं, उस परमात्मा के चरित्र हैं, बिनु पद चले सुने बिन काना, उस राम के जो चरित्र हैं वो जागृत हो जाते हैं, और जब उसी को तत्वदर्शी सदगुरु कथा सुनाते हैं। भगवान शंकर ने पार्वती को क्यों अमर कथा सुनाई थी? यही अमर कथा, भगवान हृदय स्थित राम की कथा अमरनाथ में, क्योंकि अधिकारी थी। पार्वती कौन है? प्रेममयी वृत्ति, जिसका क्षेत्र भव भव विभव पराभव कारण, भाव से लेकर के पराभव कारण, परावाणी तक होता है उसका क्षेत्र। और पार्वती की देन होती है कि जीव को प्रकृति से परे करा देता है, तीनों गुणों से अतीत करा देता है, वो करा देती है, वो पार्वती कहते हैं। ऐसा अनुरागी भक्त जब किसी तत्वदर्शी सदगुरु को मिल जाता है तो फिर गूढ़ो तत्व न साधु दुरावे, वो फिर गूढ़ से गूढ़ तत्व नहीं दुराता, छिपाता नहीं, और सब कुछ अपने अधिकारी शिष्य को प्रदान कर देता है, सब कुछ प्रदान कर देता है। और जब प्रदान कर देगा तब उस साधक की स्थिति क्या हो जाती है? फिर क्यों? उसने ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की स्थितियां पार कर ली। भाई ब्रह्मा की स्थिति में वो संत हुआ, पहले संत रूप में हुआ, फिर विष्णु और महेश की स्थिति आ गई। जब विष्णु और महेश की स्थिति दोनों आ गई, विष्णु की स्थिति आई तो परशुराम का परशुराम जी की स्थिति वाला हो गया। लेकिन जब शंकर की भी स्थिति हो गई तो राम हो गए और श्री कृष्ण हो गए, नरसिंह हो गए, फिर वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्वरूप हो गए, पूर्णत्व की प्राप्ति हो गई। इसी को पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कहते हैं, जिसके अंदर तीनों शक्तियों परमात्मा की तीनों शक्तियां आ जाएं, तीन प्रकार के काम करने लगे। तो श्री राम जी श्री कृष्ण, इनके अंदर तीनों प्रकार की, नरसिंह हो गए जो 10 अवतार प्रमुख आए हैं इतिहास में, ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की स्थिति में थे। उपदेश भी देते थे, रामचरितमानस का उपदेश श्री राम जी ने दिया, कृष्ण ने गीता को उपदेश, ये सब रामायण है, सब रामायण है। रामायण सतकोटि अपारा नाना भांति राम अवतारा, भांति प्रकार, बाहरी स्वरूप अलग अलग लेकिन अंदर का स्वरूप एक ही। और सब ने रामायण लिखा, जो उन्होंने लीला की उसी को रामायण कहते हैं। राम धनायन माने चित्रण किया परमात्मा का, कृष्ण ने गीता के माध्यम से रामायण बताई, राम का चित्रण किया। श्री राम जी ने रामचरितमानस के रूप में चित्रण किया, शंकर ने रामचरितमानस के रूप में चित्रण किया, जितने भी तत्वदर्शी सदगुरु। तो ये इस तरीके का अंदर किया और बाहर, दुष्टों को असुर मार थापे सुरें राखें, निज श्रुति से तो जग विस्तारें विसद जस राम जन्म कर। कब? जब यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभिथ्यानाम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। जब ये स्थिति आ जाती है तब धर्म की स्थापना के लिए भगवान
का अवतार होता है किसी मनुष्य के हृदय में। तो जब नाम के जप से जागृत कर लेता है तो वही मनुष्य क्या काम करता है, यही काम करता है, धर्म की स्थापना करता है। राम जन्म का एक ही कारण है, केवल धर्म की स्थापना करना, और कोई दूसरा काम ही नहीं करते। जग विस्तारें विसर्जित राम जन्म करे, यही काम करते, यही काम श्री कृष्ण ने किया, यही श्री राम जी ने किया। तो ये पूर्ण परमात्मा स्वरूप थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये मरते नहीं। तमाम लोगों ने लिख दिया, चमत्कार दिखा दिया कि वो मरे नहीं, इसे सदे गए। अरे सदे कोई नहीं जाता, सबकी मृत्यु हुई है। हाँ, वो 3 प्रकार के काम करते हैं जिनके अंदर पूर्णत्व की प्राप्त हो जाती है। होते सब महापुरुष हैं, सब महापुरुष हैं, सब महापुरुष हैं। और ये साकार परमात्मा है। हमने पहले भी बताया, निर्गुण कोई परमात्मा नहीं, निर्गुण स्थिति का नाम है। भक्त, संत, योगी, तपस्वी, जो साकार परमात्मा जब बनता है तो निर्गुण अवस्था में गुणातीत हो जाता है, इसी संसार में रहता है। इस संसार से कोई मतलब नहीं रहता है, कोई उसके अंदर लोभ वोभ नहीं रहता, केवल धर्म की स्थापना करता है। कितना काम होता है, सगुण परमात्मा हो जाता है। तो श्री राम जी, श्री कृष्ण जी, ये सब क्या थे, सगुण परमात्मा थे। ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की स्थितियों को पार कर गए थे, क्योंकि तीनों काम किया इन्होंने। जहाँ जरूरत पड़ी तो ब्रह्मा के रूप में बुद्धि से ज्ञान का उपदेश दिया, आवश्यकता पड़ी तो पालन किया विष्णु के तरीके, और आवश्यकता पड़ी तो फिर शंकर के रूप में उन्होंने संहार किया, दुष्टों का संहार किया। यही तो काम किया था। जग विस्तार में विसर्ज राम जन्म करे, उसी को भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, उपदृष्टा चान्मंता भर्ता भोक्ता महेश्वरा और परमात्मेति चाप्युक्ते देयस्मिन् पुरुषा परा। जब ये स्थिति हो जाती है साधक की, तो फिर उसके अंदर क्या सूझता है, फिर और कुछ काम नहीं, फिर दिन रात मग्न रहेगा। क्या करेगा, राम ही राम जपेगा, शंकर भगवान की तरह कि सूझहि राम चरित मणिमानिके अभुपुत प्रकट जो जाहि खानिके कि सूझहि राम चरित मणिमानिके अभुपुत प्रकट जो जाहि खानिके। इस तरीके से वो राम का ही चिंतन करने लगते हैं, 10 ममताओं का त्याग करते हैं। उनके अंदर किसी प्रकार की ममता नहीं रह जाती, क्योंकि 10 ममताओं का त्याग भी कर देते हैं। जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन भवन सुहृदय परिवारा, और सबकी ममता ताक बटोरी मम पद मनई बांध बटोरी। माता पिता भाई बहन मित्र घर परिवार धन शरीर कुटुंब स्त्री, सब ये 10 प्रकार की जो ममता है, इनको बांध करके एक डोरी में भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं। कहते हैं, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक, मैं केवल सेवक हूं आपका, मेरा कुछ नहीं। तब भगवान क्या करते हैं, करऊं सदा उनकी रखवारी जिम बालक रखें माता जी। भगवान उसको अपने हृदय में कैप्सूल की तरीके बंद कर लेते हैं। भगवान सबके हृदय में रहते हैं, लेकिन ऐसा भक्त भगवान के हृदय में निवास करता है, वो भगवान के हृदय में निवास करता है और दिन रात राम राम ही वो जपता रहता है। लेकिन कब, जब सारे कपटों को छोड़ करके, सुन मुनि तो ही कहां सह रोसा सब तज भज मोहि सकल भरोसा, तब मैं ऐसा काम करता हूँ, सारे भरोसाओं को त्याग करके द्रौपदी और गज की तरीके। तब भगवान के हृदय में वो निवास करने लगता है, भगवान कैप्सूल बन जाते हैं, और फिर उसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहती। जो इच्छा करी हो मन माही, हर प्रसाद कछ दुर्लभ नहीं। भगवान के हृदय में निवास करेगा, आनंदमय हो जाएगा, सच्चित आनंदमय हो जाएगा, सच्चिदानंद स्वरूप हो जाएगा। हर कोई नहीं हो सकता है। जो जाने सो देव जनाई जाना तुम्हें तुम्हें मिले। जो जानने की इच्छा रखता है, जो भगवान से मिलने की इच्छा करता है, उसी हिसाब का प्रयत्न करता है। कहते हैं ना, सोच पर ही व्यक्ति का विकास निर्भर करता है। आप यदि देवताओं से मांगने की इच्छा रखेंगे, आपकी सोच केवल देवताओं तक होगी, तो आप देवताओं के भूत प्रेतों की पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे। यदि भगवान से मिलने की आपकी इच्छा होगी, जानने की इच्छा होगी, तो उसी यत्न से जो सिस्टम है,
तत्वदर्शी सदगुरु करेंगे, उससे यत्न पूछेंगे, भजन करेंगे, विधि करेंगे, दसों ममताओं का त्याग करेंगे, मन और इंद्रियों का संयम करेंगे, संसार से राग रहित हो जाएंगे तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। आप परमात्मा के हृदय में निवास करने लगेंगे। आपके अंदर ब्रह्मा की स्थिति, विष्णु की स्थिति और महेश की स्थिति सब उत्पन्न हो जाएगी, और उत्पन्न होकर के 3 काम करने लगते हैं। सद्गुण आपके अंदर उत्पन्न होने लगेंगे, ब्रह्मा की स्थिति है। और इसके बाद आपको क्या जरूरत है, कितना भोजन की जरूरत है, दिन में 1 बार खाना है, अल्प मात्रा में, सीमित कपड़े, सीमित आहार और विहार, केवल भगवान के भजन में ध्यान लगाना है। ये सीमित आहार विहार जो भी आवश्यकताएं स्थूल शरीर के लिए, फिर आपको करने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। विष्णु का काम क्या है, राम कीन चाहे सो वही करे, अन्यथास नहीं कोई। फिर आप नहीं कर सकते, जो भगवान चाहेंगे वही होगा। फिर शंकर की स्थिति में क्या होता है, आपके अंदर काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्षा, द्वेष, आशा, तृष्णा, विषय, वासना सब नष्ट हो जाएंगे, आपका मन शून्य हो जाएगा। तो संत कबीर कहते हैं, शून्य सहज मन सुमिरते, और प्रगट भई एक ज्योति, और तास पुरुष की मैं बलिहारी निरालंब जो हो। मन आपका शून्य हो जाएगा। इसी शून्यता को निर्मल कहते हैं। इसी बात को गोस्वामी जी ने कहा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं जो निर्मल मन वाला है, कपट और छल से रहित है, वही मुझे प्राप्त कर सकता है। खूब पूजा करो, अर्चना करो, खूब कथा, भागवत, यज्ञ सब कुछ कराओ, लेकिन आपका मन यदि निर्मल नहीं है तो सब व्यर्थ है। राम नाम में अंतर है, कोई हीरा कोई पत्थर है। इसलिए निर्मल कब होगा, जब ज्ञान होगा। बिना ज्ञान के भक्ति पूजा सब बेकार है। इसलिए सत्संग सुनना बहुत जरूरी है। सत्संग से ही विवेक की जागृति होती है। लिखा है गोस्वामी जी ने कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक की जागृति नहीं हो सकती। जिसके अंदर विवेक हो जाएगा, तो विवेक कहते किसे हैं? हुसैनी जी ने गरुण जी से पूछ लिया था, महाराज विवेक किसे कहते हैं? जब उन्होंने चौपाई बोली, पार्वती जी ने शंकर से पूछ लिया, तो उन्होंने बताया विवेक की परिभाषा कि सद और असत का जिसको ज्ञान हो जाए। सत्य क्या है और असत्य क्या है, इसका जिसको ज्ञान हो जाए वही विवेकी है। सत्य परमात्मा, असत्य जड़ चेतन प्रकृति है। जो हम देख सकते हैं, जो दिखाई पड़ रहा है, सब असत्य है। प्रकृति असत्य है, विनाशशील है, अविनाशी है। ये विनाशनीय है, और परमात्मा क्या है? अविनाशी है। इसी को विवेक कहते हैं। विवेक न होने के कारण अविनाशी की लोग पूजा नहीं करते। पूजा किसकी कहते हैं? विनाशी की। देवी देवता जो हम ही आपने बनाए, उन्हीं में लोग सारा जीवन व्यतीत कर देते हैं। आशा, तृष्णा, विषय, वासना, कामनाओं के खातिर, इच्छाओं की पूर्ति के लिए विनाशियों की पूजा करते हैं। तो जो विनाशी होगा उससे क्या मिलेगा? चीज वही मिलेगी जो विनाशवान होगी, नाशवान होगी। क्योंकि देने वाला विनाशवान है, लेने वाला विनाशवान है, और जो चीज मिल रही वो विनाशवान है। लेकिन यदि आप अविनाशी की पूजा करेंगे, उस राम की पूजा करेंगे, तो उससे क्या मिलेगा आपको? आपको अविनाशी चीज मिलेगी, आपको अविनाशी चीज मिलेगी। अविचारणीय भक्ति को अविनाशी वस्तु कहते हैं। राम नाम धन मिलेगा। मीरा जी ने यही तो अविनाशी धन प्राप्त किया था। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्त मूलक दी मेरे सदगुरु, कर कृपा अपनायो। ऐसा अविनाशी जिसको चोर भी नहीं लूट सकते, खर्च करने पे घटता भी नहीं था। खर्च न खूटे, चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, और पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सबसे बड़ा धन यही है, जिसके राम के चरणों में जिसका मन लग जाए, चित्त वृत्ति इसकी जो दर दर भटक रही है, जिसको दरिद्रता कहते हैं, वो वहां से दर दर से हट करके राम के चरणों में सिर्फ चित्त वृत्ति लग जाए, तो सबसे बड़ा धनी है। पैसा हो या ना हो, पैसा होने से, करोड़पति अरबपति होने से धनी नहीं होता है, वो दरिद्र रहता है, क्योंकि उसकी चित्त वृत्ति 24 घंटे भागती रहती है। सबसे बड़ा धनी कौन है? जिसके पास राम रतन धन। तो मीरा ने यही कहा था कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी
मैंने राम रतन धन पायो। वस्ते अमूलक, ये कहाँ से मिलता है, किसकी कृपा से? दी मेरे सतगुरु वस्ते अमूलक, दी मेरे सतगुरु, और कर कृपा अपनायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो परमात्मा राम की जो 3 शक्तियां हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश, ये कैसे आपके हृदय में उत्पन्न होती हैं और उत्पन्न होकर के क्या काम करती हैं, ये हमने आज के सत्संग में आपको बताया और आप लोगों ने सुना। इसको मनन करें, अपनी स्मृति में धारण करें और हृदय स्थित परमात्मा, एक परमात्मा का चिंतन करें, आपका कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ सत्संग को समाप्त करते हैं और आप लोगों के जीवन की कामना करते हैं, स्वस्थ दुरस्त और ज्ञानवान हो, भगवान के चरणों में अनुरागी कि सर्वे भवन्ति सुखिना और सर्वे सन्तु निरामया और सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुख भाग भवे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान